अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 2 जनवरी से फ़्लाइट जो है वो दोबारा से रीओपन कर रही है कुवैत गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जिन 34-35 देशों के लिए फ़्लाइटें डायरेक्ट नहीं चल रही थी, उन 34 से 35 देशों के लिए डायरेक्ट फ़्लाइटें अभी भी ओपन नहीं की जाएगी। यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह से डायरेक्ट फ़्लाइटें जो हैं वो अभी फ़िलहाल शुरू नहीं की जाएंगी। लेकिन जो डोमेस्टिक वर्करों के लिए फ़्लाइटें हैं वो इंशाल्लाह फिर से शुरू होंगी और डोमेस्टिक वर्कर जो है वो कुवैत के अंदर वापसी कर सकेंगे। लेकिन जो नॉर्मल फ़्लाइटें हैं इन देशों के लिए वो अभी फ़िलहाल शुरू ना करने का फ़ैसला किया गया है। जबकि आगे बताया ये भी गया है कि इन देशों से जो लोग कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं उनको किसी दूसरे देश में, यानी जिन देशों के साथ कुवैत सरकार फ़्लाइटें ओपन कर रही है, चला रही है, उन देशों में जाकर 14 से 15 दिन रहना होगा। जिससे कि दुबई से होकर लोग एंट्री कर रहे हैं, उसी तरीके से लोग जाकर 14 से 15 दिन रह सकते हैं। उसके बाद पीसीआर रिपोर्ट जारी करवाने के बाद वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो जो रूल्स पहले लागू थे वही रूल्स अभी भी लागू हैं। यानी कि फ़्लाइट के पाबंदी के बाद जो फिर से रीओपन किया जा रहा है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है कि जिन 34 से 35 देशों पर बैन लगा था वो अभी भी जारी रहेगा। इस हवाले से अभी तक कोई ओपन करने का फ़ैसला नहीं लिया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में डोमेस्टिक वर्करों की अभी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है और डोमेस्टिक वर्कर जो लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सारे जो है उनका जो काम का मुआहदा था, काम का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म करने के बाद वो लोग कुवैत से चले गए। जबकि कुछ अभी भी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के बाद भी काम कर रहे हैं क्योंकि उनको कुवैती जो है वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास डोमेस्टिक वर्कर दूसरे नहीं हैं और नया वीज़ा भी जारी नहीं हो रहा है। नए वीज़े पर भी डोमेस्टिक वर्कर नहीं आ पा रहे हैं, जिसके चलते उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद भी डोमेस्टिक वर्कर उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ऐसे में अब फैसला ये किया जा रहा है कि नया वीज़ा जो है वो बहुत ही जल्द से जल्द जो है वो शुरू किया जाए, ताकि जो कुवैती शहरी इस वक्त डोमेस्टिक वर्करों के लिए परेशान हो रहे हैं उन तमाम लोगों को जो डोमेस्टिक वर्कर है वो प्रदान किया जा सके। तो बहुत ही जल्द डोमेस्टिक वर्करों के लिए वीज़ा जो है वो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जब फ़्लाइट ओपन होगी तो डोमेस्टिक वर्करों के लिए जो वीज़ा है वो भी बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अब किन देशों के लिए डोमेस्टिक वर्करों का वीज़ा शुरू किया जाएगा इस हवाले से अभी तक जो फैसला है वो नहीं किया गया है। आगे जो भी अपडेट आएगी इस बारे में वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बाकी और जो कंपनियों का वीज़ा है या बाकी जो वीज़ा है इस हवाले से अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया गया है। सिर्फ डोमेस्टिक वर्करों को यहाँ पर बताया गया है कि डोमेस्टिक वर्करों के लिए वीज़ा जो है वो मुमकिन है बहुत ही जल्द शुरू किया जा सके, क्योंकि डोमेस्टिक वर्करों की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज इस वक्त कुवैत में है और कुवैतियों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा शिकायत जो है वो मिनिस्ट्री को मिल रही है, जिसके चलते बहुत ही जल्द नया वीज़ा जो डोमेस्टिक नया वीज़ा है वो जारी किया जाएगा। जबकि इस वक्त जो बाहर वीज़ा जारी हो चुके हैं, जो इंडिया में मौजूद लोग हैं जो डोमेस्टिक वर्कर पर जाना चाहते थे, उन लोगों को भी इंशाल्लाह बुलाया जाएगा। यानी कि जो पहले ऑलरेडी वीज़ा जारी किए जा चुके हैं उन पर भी लोगों को बुलाया जाएगा, बाकी नया वीज़ा भी जारी किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप तमाम दोस्तों के साथ जो भी कुवैत की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है और कुछ अहम तरीन जानकारियाँ भी आप लोगों के साथ वो भी शेयर की जाती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा।